1800 में कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी था और ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे कीमती शहर। यह शहर बिल्कुल उस दौर के जॉर्जियन लंदन जैसा था, बेहद अमीर, शानदार इमारतों से भरा हुआ, लेकिन अंदर से दो अलग अलग दुनियाओं में बटा हुआ। द सिटी ऑफ पैलेसेस। 1800 का कलकत्ता दो दुनियाओं की टक्कर देख रहा था। एक तरफ हजारों साल पुरानी सभ्यता और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी का तेजी से फैलता हुआ कब्जा। इस टकराव को सबसे साफ अगर कहीं देखा जा सकता था तो वो था कलकत्ता। बंगाल के दलदली इलाकों से उभरकर यह शहर ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका था। यह साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का दौर था। हुगली नदी के किनारे शानदार नियो क्लासिकल महल बन रहे थे, जिनकी वजह से कलकत्ता को कहा जाने लगा द सिटी ऑफ पैलेसेस। आज नई और एडवांस एआई टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस शहर को पहले से कहीं ज्यादा सटीक तरीके से दोबारा देख सकते हैं। थॉमस और विलियम डैनियल की मशहूर पेंटिंग्स और 18वीं सदी के पुराने नक्शों को एनालाइज करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय कलकत्ता कैसा दिखता था। उसकी इमारतें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और उस दौर का माहौल, मानो हम 200 साल पीछे जाकर ब्रिटिश राज की शुरुआत को अपनी आंखों से देख रहे हों। अब आप 1800 के आसपास का कलकत्ता ऊपर से देख रहे हैं, हुगली नदी के साथ साथ फैला हुआ शहर। यही था एशिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत का केंद्र। नदी में आपको बड़े बड़े ईस्ट इंडिया मैन जहाज दिखेंगे। ये भारी हथियारों से लैस व्यापारी जहाज थे जो रेशम, नील और मसाले लंदन ले जाया करते थे। बाईं ओर शहर के स्काईलाइन में सेंट जॉन्स चर्च की मीनारें नजर आती हैं, जो 1787 में पूरी हुई थी। लंदन की तरह तंग और घनी बस्तियों के बजाय कलकत्ता को बहुत सोच समझकर प्लान किया गया था, फौजी अनुशासन और शाही भव्यता के साथ। इसका मकसद साफ था, लोकल लोगों पर रौब डालना और यूरोप की बड़ी राजधानियों को टक्कर देना। अब सामने है गवर्नमेंट हाउस, जिसे आप मैदान के खुले मैदान से देख रहे हैं। ये उस वक्त सत्ता का बिल्कुल नया प्रतीक था। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के कहने पर इसे बनवाया गया था और इसका डिजाइन इंग्लैंड के कैडलस्टन हॉल से प्रेरित था। यह साफ संदेश था कि अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं रहे, वो भारत के शासक बन चुके हैं। इससे पहले गवर्नर जनरल एक साधारण किराए के घर में रहते थे, लेकिन वेलेस्ली ने कहा था, भारत पर राज किसी गिनती घर से नहीं, एक महल से होना चाहिए। इसके ऊंचे खंभे और गुंबद पर खड़ी ब्रिटानिया की मूर्ति इस बदलाव को दिखाती है, कंपनी से साम्राज्य बनने का सफर। अब हम पहुंचते हैं राइटर्स बिल्डिंग पर, ब्रिटिश इंडिया का प्रशासनिक दिल। डालहौजी स्क्वायर के उत्तरी हिस्से में फैली ये इमारत ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर क्लर्क्स यानी राइटर्स के लिए बनाई गई थी। यहीं इंग्लैंड से आए युवा अफसर लंबे लंबे डेस्क पर बैठकर पूरे साम्राज्य के टैक्स और व्यापार का हिसाब लिखते थे। आज जैसी सजावटी इमारत आप देखते हैं, वैसी ये तब नहीं थी। 1800 में ये एक सादी, सख्त बैरक जैसी दिखती थी, जो इसके व्यापारिक मकसद को दर्शाती है। यही था वो दफ्तर जहां लाखों लोगों की किस्मत कलम की एक लकीर से तय होती थी। अब नजर डालते हैं फोर्ट विलियम की मजबूत दीवारों पर, एशिया का सबसे एडवांस किला। 1756 में पुराने किले के गिरने के बाद इस नए किले को अजेय बनाने के लिए बनाया गया था। इसके चारों तरफ फैला मैदान खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि तोपों की साफ फायरिंग लाइन के लिए था। इस दौर में फोर्ट विलियम अपने आप में एक पूरा शहर था, हथियारों का भंडार, खजाना और हजारों सैनिक। ये याद दिलाता है कि उस समय की समृद्धि तलवार के जोर पर टिकी थी। यहीं से कंपनी ने वो लड़ाइयां शुरू की जिनके जरिए मराठों और मुगलों को भी अपने कब्जे में ले लिया गया। अब हम चलते हैं चौरंगी एवेन्यू की ओर, औपनिवेशिक कलकत्ता की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ बड़ी बड़ी बरामदों वाली हवेलियां थीं, जहाँ अमीर अंग्रेज अफसर रहते थे। इन घरों का डिजाइन गर्म मौसम के हिसाब से था। ऊंची छतें, चौड़े खंभे और खिड़कियों पर विनीशियन ब्लाइंड्स। सामने आपको पालकी और घोड़ा गाड़ी दिखेंगी, अमीरों का पसंदीदा सफर। ये इलाका था व्हाइट टाउन, यूरोपियन समाज का अलग संसार, जो भारत से भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों तरह से अलग था। इसके उलट है बुर्रा बाजार, यूरोपियन इलाके के ठीक उत्तर में। यहाँ कॉलोनियल प्लानिंग टूट जाती है और सामने आता है असली भारत, भीड़, शोर और कारोबार से भरा हुआ। यही थे बनियान, भारतीय व्यापारी जो अंग्रेजों के व्यापार को फाइनेंस करते थे। जरा सोचिए, हल्दी, अफीम और गीले जूट की गंध, मारवाड़ी बैंकर, बंगाली व्यापारी
और आर्मेनियन सौदागर दर्जनों भाषाओं में सौदे चिल्लाते हुए। राजनीतिक ताकत भले ही अंग्रेजों के पास थी, लेकिन असली दौलत इन्हीं तंग गलियों में पैदा हो रही थी। अंत में हम नदी के घाटों की तरफ देखते हैं, सूरज ढलते वक्त। कॉलोनियल बदलावों के बावजूद नदी की पवित्रता बनी रही। लोग स्नान कर रहे हैं, श्मशान से उठता धुआं और देशी नावों से अनाज उतरता हुआ। सामने एक हिंदू मंदिर की परछाई और दूर चर्च की मीनारें। दो सभ्यताओं का आमना सामना, एक साथ रहते हुए लेकिन बराबरी से दूर। इतिहास ने हमें इस बदलाव भरे दौर की झलकें दी हैं। पेंटिंग्स और खतों में कैद एक दुनिया, एक ऐसा साम्राज्य जो अभी पैदा ही हुआ था। अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए, अगला कौन सा ऐतिहासिक दौर आप दोबारा देखना चाहेंगे।